स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के एजेंडे में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने से पैदा स्थिति को लेकर उच्च सदन में ध्यानाकर्षण आज। राज्यसभा के एजेंडे में बैंक कार्य विनियमन संशोधन विधेयक 2020, कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित बिल कार्यसूची में शामिल। विचार और लौटाए जाने के लिए विनियोग विधेयक भी एजेंडे में शामिल। लोकसभा के एजेंडे में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 समेत 6 अहम विधेयक, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 और महामारी संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में काफी अहम विधायी कामकाज शामिल है। दोनों सदनों में संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। राज्यसभा के एजेंडे में आज 7 अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें 3 विचार और लौटाए जाने के लिए हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 और बैंक कार्य विनियमन संशोधन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में हैं। जबकि कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट से संबंधित विधेयक 2020, विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2020 और विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2020 विचार और लौटाए जाने के लिए उच्च सदन के एजेंडे में है। इसके अलावा राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने से पैदा स्थिति को लेकर उच्च सदन में ध्यानाकर्षण भी कार्यसूची में शामिल है। लोकसभा की बात करें तो 6 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020, साथ ही फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। और फिलहाल हम रुक करेंगे। हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह इस समय संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आज का एजेंडा देखें तो दोनों सदनों में काफ़ी अहम विधायी कामकाज है। राज्यसभा के एजेंडे की अगर बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अहम विधेयक हैं जो विचार और पारित किए जाने के लिए आज एजेंडे में है। तो बताइए कामकाज के लिहाज से कैसा रहेगा दिन? नहीं, बिल्कुल लगातार प्रीति अगर आप देखेंगे तो विधायी कामकाज बहुत ढंग से हो रहा है और विधायी कामकाज के अलावा भी जो चर्चाएँ हैं महत्वपूर्ण विषयों पर वो भी लगातार हो रही हैं। और अगर आपने देखा होगा इस बीच में कि जो कृषि से संबंधित जो 2 महत्वपूर्ण विधेयक जो कि दोनों हाउस से पारित हो गए हैं, कल राज्यसभा से पारित हुए थे, उसी कड़ी का एक जो तीसरा महत्वपूर्ण विधेयक है जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक है, वो भी आज उच्च सदन में आ रहा है। और दोनों हाउस में अगर आप देखेंगे तो विधायी कामकाज के लिहाज से प्रॉपर होमवर्क किया गया है। लोकसभा ने तो जो अपने यंग मेंबर्स हैं, जो युवा मेंबर्स हैं, उनकी ब्रीफिंग लगातार की हुई है। आज भी उनकी एक ब्रीफिंग है जो 16 तारीख से लगातार चल रहा है, ताकि विधेयकों के बारे में जो संबंधित अधिकारी हैं वो विस्तार से बातें कर सकें। तो कुल मिलाकर के जो विधायी कामकाज है, लगातार महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हो रहे हैं। दोनों हाउस में जो पीठासीन अधिकारी हैं वो लगातार इस पर फोकस भी कर रहे हैं कि अधिकतम विधायी कामकाज हो और मेंबर्स का पार्टिसिपेशन भी जो है जिसको कहिएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो कुछ बड़े महत्वपूर्ण विधेयक ऐसे हैं जो इतिहास के बड़े कालखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे। बिल्कुल। और इसमें से जैसे अभी आप महामारी की बात करें जो राज्यसभा से पारित हुआ है, 120 साल पुराना कानून और उसमें जो बदलाव की ज़रूरत थी, तो ये अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के जो मौजूदा चुनौतियाँ हैं, जो आने वाला जो भविष्य का जो एक रास्ता है और साथ ही साथ कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए क्या कुछ रास्ते हो सकते, ये विधायी कामकाज जो 47 विधेयक सरकार ने सेलेक्ट किए थे उनमें 23 नए विधेयक हैं। और इनमें नए विधेयक निश्चित तौर पर ये जो भविष्य की चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए
काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस जानकारी को संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए आपका। एजेंडे में विस्तार से नजर डालें तो राज्यसभा के एजेंडे में आज 7 अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें 3 विधेयक विचार और लौटाए जाने के लिए, जबकि 4 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में हैं। राज्यसभा के एजेंडे में आज भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत चल रहे 5 IIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का प्रावधान है। यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा की कार्यसूची में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक के तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। हालांकि गंभीर किस्म के अपराध आर्थिक जुर्म की श्रेणी में पहले की तरह बने रहेंगे। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और कानून बनने के बाद 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। यह विधेयक कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के मकसद से लाया गया है। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में कुछ खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालों, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेलों की आपूर्ति को विनियमित कर सकती है। इन परिस्थितियों में युद्ध, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदा शामिल हैं। साथ ही विशिष्ट वस्तुओं की स्टॉक सीमा मूल्य वृद्धि पर आधारित होनी चाहिए। हालांकि बागवानी उत्पाद के खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि होने पर और नष्ट नहीं होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि पर स्टॉक की सीमा लागू की जा सकती है। कृषि उत्पाद के प्रोसेसर या वैल्यू चेन के हिस्सेदार व्यक्ति पर स्टॉक की सीमा लागू नहीं होगी अगर उस व्यक्ति का स्टॉक प्रोसेसिंग की इंस्टॉल्ड क्षमता की सीमा या निर्यातक की स्थिति में निर्यात की मांग से कम है। वहीं बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी राज्यसभा के एजेंडे में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इसके अलावा विधेयक को लोकसभा की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। कानून बनने के बाद ये विधेयक 26 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंधन और समुचित नियमन के जरिए सहकारी बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप बनाने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यकता पड़ने पर सहकारी बैंकों के प्रबंधन में बदलाव करने का अधिकार देता है। इससे सहकारी बैंकों में अपना पैसा जमा करने वाले आम लोगों के हितों की रक्षा होगी। विधेयक में कहा गया है कि RBI को सहकारी बैंकों के नियमित कामकाज पर रोक लगाए बिना उसके प्रबंधन में बदलाव के लिए योजना तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। विधेयक के दायरे में बैंकिंग क्षेत्र की सहकारी सोसाइटी आएंगी, लेकिन कृषि सहकारी समितियां या मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियां इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगी। इसके अलावा राज्यसभा की कार्यसूची में 3 अहम विधेयक विचार और लौटाए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कराधान और अन्य विधियां, कतिपय प्रावधानों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगी। साथ ही वो विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2020 पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगी। विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2020 भी विचार और लौटाए जाने के लिए सदन की कार्यसूची में है। इसके अलावा लोकसभा में आज 6 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा की कार्यसूची में विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है।
लोकसभा में फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। साथ ही लोकसभा के एजेंडे में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 भी यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुका है। दिवाला और शोधन क्षमता संहिता 2016 में कंपनियों और व्यक्तियों की इंसॉल्वेंसी का निपटारा करने का समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान है। यह विधेयक 2016 के दिवाला और शोधन क्षमता संहिता में और संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक के जरिए कोरोना महामारी और 25 मार्च से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्तीय दबाव में फंसी कंपनियों को राहत दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि 25 मार्च और इसके बाद कर्ज भुगतान करने में असफल रहने पर कंपनियों के खिलाफ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई से छूट 6 महीने के लिए है, जिसे अधिकतम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कानून बनने के बाद ये विधेयक 5 जून को जारी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा। वहीं लोकसभा के एजेंडे में महामारी संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 1897 के कानून में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं इसमें क्या है, विधेयक में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रस्ताव है और यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुका है। विधेयक महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने के प्रावधान करता है। स्वास्थ्य सेवा कर्मी की सुरक्षा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर स्वास्थ्य सेवा कर्मी के खिलाफ हिंसक कार्रवाई में गंभीर क्षति पहुंचती है तो अपराध करने वाले व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे मामलों की जांच इंस्पेक्टर रैंक या उससे उच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी की ओर से की जाएगी और जांच का काम 30 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। कुछ ही पलों बाद आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। नमस्कार।